आज हम पार्टनरशिप अकाउंट चैप्टर 3 करेंगे, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर। इससे प्रीवियसली जो हमने चैप्टर किया उसमें हमने पार्टनरशिप भी पढ़ लिया, पार्टनरशिप क्या है, हमने एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप भी पढ़ लिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी पढ़ लिया। तो इस चैप्टर में एक्चुअली हमने करना है कि रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर में अगर एक पार्टनर रिटायर हो जाता है या किसी पार्टनर की सडन डेथ हो जाती है तो हमने फिर उनके प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, गुडविल को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, इसके अंदर हम डिफरेंट केसेस पढ़ेंगे। ये हमारा पार्टनरशिप अकाउंट का चैप्टर 3 है, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर के नाम से। तो अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स ऑन रिटायरमेंट जी, जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं फर्म को। प्रॉब्लम्स इन सेंस ऑफ कि अब आप वो रिटायर हो रहा है, आपने उसको उसका कैपिटल रिटर्न करना है, तो आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको वो सारी रिटर्न करेंगे। तो सबसे फर्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग एंड गेनिंग रेशो। डेफिनेटली अब जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो तो रिटायर हो रहा है, आपने उसको उसका कैपिटल तो रिटर्न करना है। जो आपके रिमेनिंग कंटिन्यूइंग पार्टनर हैं वो आपस में क्या न्यू प्रॉफिट जो है वो शेयर करेंगे, या जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसकी बेस पे उनको क्या गेन होगा। नंबर सेकंड है गुडविल की ट्रीट क्या करेंगे। अब जिस टाइम पे पार्टनर रिटायर हो रहा है हमने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को रीवैल्यू करना है कि हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की क्या वैल्यू है, तब क्या थी, अब इस टाइम पे क्या है जब पार्टनर रिटायर हो रहा है। अकोमोलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व की ट्रीटमेंट करनी है। मोड ऑफ पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर को आप कैसे पे करेंगे, और कैपिटल अकाउंट की रीएडजस्टमेंट हमने इसमें करनी है। इसमें जो चैप्टर के दो बेसिक हेड्स हैं, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एंड डेथ ऑफ पार्टनर। तो आज हम जस्ट रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर करेंगे, उसके बाद फर्दर हम इसके प्रॉब्लम्स करेंगे, फिर हम डेथ ऑफ पार्टनर्स का इंट्रोडक्शन करेंगे और फिर हम उसके प्रॉब्लम्स करेंगे। अच्छा, फर्स्ट हमने इसमें प्रॉब्लम जो पढ़ी थी वो कैलकुलेशन ऑफ रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग एंड गेनिंग रेशो पढ़ी थी। उसी के बारे में हम पढ़ते हैं कि वो है क्या। अब आप देखें, कह रहे हैं ऑन द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर द शेयर ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर विल बी टेकन ओवर बाय द रिमेनिंग पार्टनर। जब एक पार्टनर रिटायर हो जाता है तो उस रिटायरिंग पार्टनर का जो शेयर है वो रिमेनिंग पार्टनर्स ले लेते हैं। इट विल नेसेसरी टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स। सो जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनके दरमियान में आपको जो ये रेशियो है वो कैलकुलेट करनी पड़ती है। सो टू केसेस डिस्कस अंडर दिस, तो इसमें दो केस हम डिस्कस करेंगे। केस वन क्या है? केस वन है व्हेन अ पार्टनर रिटायर एंड देयर इज नो फ्रेश एग्रीमेंट अमंग द कंटिन्यू पार्टनर। जब पार्टनर्स रिटायर हो जाते हैं और इस टाइम पे फ्रेशली उनके दरमियान में कोई एग्रीमेंट नहीं है कंटिन्यू पार्टनर्स के दरमियान में, तो इट इज़ प्रिज्यूम दैट दे विल शेयर द फ्यूचर इन द सेम रिलेटिव प्रपोर्शन एज बिफोर। तो जब उनके दरमियान में कोई एग्रीमेंट नहीं है तो ये सपोज किया जाता है कि जिस बेस पे वो पहले आपस में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते थे उसी बेस पे वो अप करेंगे। ठीक है, जो रिटायरिंग पार्टनर है, एक पार्टनर के जाने से जो रिमेनिंग पार्टनर्स में रेशियो डिवाइड होगी वो उसी रेशियो से होगी जिससे वो पहले कर रहे थे। हम इसमें एग्जांपल लेते हैं, कहता है ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो। ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं। ए की जो रेशियो है ये 1/2 है, बी की रेशियो 1/3 है एंड सी की रेशियो 1/6 है। फाइंड आउट द न्यू रेशियो। न्यू रेशियो फाइंड आउट करनी है आपने। अब आप देखें, ओल्ड पार्टनर शेयरिंग रेशियो बिटवीन पार्टनर्स क्या है? 1/2, रेशियो 1/3, रेशियो 1/6। अब आपने सबसे पहले तो बेटा ये देखना है कि आप इस रेशियो को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं कि हम इस रेशियो को सबसे पहले सॉल्व कैसे करेंगे। क्या हमने क्या करना होता है कि उसका हमने एलसीएम लेना होता है। ठीक है, ये थी हमारी वो, ये है हमारी 1/2, 1/3, 1/6 ओल्ड रेशियो। हमने इसका एलसीएम लेना है सबसे पहले। 1/2, 1/3 और 1/6। ये 2, 3, 6 जो नीचे वाली वैल्यूज थी उसको हमने एलसीएम में लिख लिया। ये 2 पे डिवाइड हो रही है। सबसे पहले 2 1 ज़ा 2, 3 एज इट इज़ आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6, फिर 3 पे डिवाइड हो गई, 3 2 ज़ा 6, तो हमारा जो एलसीएम है वो क्या आ गया? 6 आ गया। अब हमने देखना है ए की रेशो क्या बनती है, न्यू वाली। अच्छा जी, देखें टोटल जो एलसीएम है हमारा 6 आया। अब उसने क्वेश्चन में ये बताया था कि इसका 1/2, ये देखें 1/2 हिस्सा है ए का, 1/3 हिस्सा है बी का, 1/6 हिस्सा है सी का। तो हमने जब 6 का 1/2 लिया 3 आया, और जब 6 का 1/3 लिया 2 आया, और जब 6 का 1/6 लिया तो 1 आया।
ए बी और सी के दरमियान में जो रेशो है वो रेशो क्या है, 3:2:1, ठीक है। अब वो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि आपने न्यू रेशो फाइंड आउट करनी है। आप न्यू रेशो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इफ ए रिटायर, ये अज्यूम की गई है वैल्यू, ठीक है। इफ ए रिटायर शेयर बिटवीन बी एंड सी, अगर ए पर्सन रिटायर होता है, ए की रेशो क्या है प्रीवियस 3, अगर ए पार्टनर रिटायर होता है बी और सी में कौन सी रेशो बच जाती है, 2:1 बच जाती है। ये तब है जब आपके दरमियान में एग्रीमेंट नहीं है, तो आप ओल्ड रेशो से ही अपना बिजनेस जो है उसका प्रॉफिट कंटिन्यू रखेंगे। अगर बी रिटायर हो जाता है, ये वाला पर्सन दरमियान वाला, तो क्या रेशो है 3:1। अगर सी रिटायर हो जाता है, ये वाला पर्सन 1, तो फिर ए और बी के दरमियान में रेशो क्या है 3:2, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था केस 1 के अंडर, कि जब आपने सबसे पहले क्या है जो आपको रेशोज दी हैं, आपने उसका एलसीएम लेना है, उसका एलसीएम लेके 6 एज अ होल वैल्यू आ गई, 1/2 6 का बी को जाएगा। हमने इस तरीके से इनकी रेशोज ले ली, 3:2:1 है। अब अगर ए रिटायर होता है ये वाला पर्सन, तो बी और सी की 2:1 रहती है, अगर बी रिटायर होता है तो ए की 3:1 रहती है, और अगर सी रिटायर होता है तो ए और बी के दरमियान में कौन सी रेशो रहती है 3:2 रहती है, ठीक है। अब हम आते हैं केस नंबर 2 की तरफ। ये हमारा केस नंबर 2 है। सम टाइम द कंटिन्यू पार्टनर परचेज द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। अच्छा, एक तो ये है ना कि हम उसके अमाउंट उसको टोटली रिटर्न कर देते हैं, फर्म में से उसको राइट ऑफ कर देते हैं। एक ये है कि जो कंटिन्यू पार्टनर हैं वो रिटायर होने वाले पार्टनर का जो हिस्सा है वो परचेज कर लेते हैं। इन दैट केस न्यू रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर इज कैलकुलेटेड। देन आप क्या करते हैं कि पार्टनर्स की न्यू रेशियो को कैलकुलेट करते हैं बाय एडिंग टू देयर ओल्ड रेशियो विच दे हैव परचेज। तो उनकी ओल्ड रेशियो से उस वो हम उसमें ऐड करते हैं जिसमें उन्होंने परचेज किया था। हम क्वेश्चन देखते हैं। सपोज ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 1/2, 3/10 एंड 2/10। ये पहले की बात है कि ए बी सी पार्टनर्स हैं, ए की 1/2 रेशियो है, बी के प्रॉफिट में 3/10 पार्ट है, सी का 2/10 है। बी रिटायर, इनमें से बी रिटायर हो जाता है 3/10 वाला, ठीक है। एंड हिज शेयर इज टेकन अप बाय ए एंड सी इन द न्यू रेशियो ऑफ 2:1। अच्छा, इसमें बी रिटायर हो जाता है, बी के रिटायर होने से ए और सी में जो न्यू रेशियो है वो 2:1 है। अब रिमेनिंग जो रेशियो है 2:1 है। फाइंड आउट द न्यू रेशियो, तो आपने जो न्यू रेशियो है वो फाइंड आउट करनी है। एंड हिज शेयर इज टेकन बाय ए एंड सी इन द न्यू रेशियो। ए और जो ए और सी हैं वो जो ये वाला हिस्सा है 3/10, वो 2 जो 10 है वो इसका मतलब है ए ले लेता है, और 1/10 जो है वो कौन ले लेता है, वो सी लेता है। तो कहता है अब आप बताएं कि उनकी न्यू रेशियो क्या होगी, ठीक है। अब फिर आपने इसको एग्जाम्पल को माइंड में बैठा लें, ठीक है, और अब हम इसको सॉल्व करते हैं केस 2 में। अब यहाँ पे भी आपने सबसे पहले एलसीएम लेना है। कौन सी वैल्यूज का एलसीएम लेना है, ये जो नीचे वैल्यूज हैं 2, 10 और 10, ठीक है, नीचे जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज हैं। अच्छा जी, 2, 10, 10, सबसे पहले 2 पे डिवाइड हो रहा है, 2 1 2, 2 5 10, 2 5 10, 5 आ गया, 5 2 10, 10 हमारा एलसीएम आ गया। ये मैथ का रूल है, ये एलसीएम आपको लेना आता होगा। अब वो क्या कह रहा है कि ए की रेशियो 1/2 है इस 10 का, बी की रेशियो 3/10 थी इस 10 का, और सी की रेशियो 2/10 थी। मीन ये उसकी अगर हम प्रीवियस देखें तो ए का हिस्सा 5 बनता था, बी का 3 रेशियो बनती थी, और सी की 2 रेशियो बनती थी। मीन 5:3:2 है इनके दरमियान में। न्यू रेशियो क्या है 2:1। वी कैन से ए रेशियो 2/3। ए की 2/3 कैसे कह सकते हैं, ए की 2 है और सी की क्या है ये 1, और 2 + 1 क्या हुआ 3। हम ये कह सकते हैं ना कि ए की रेशियो 2/3 है, सी की रेशियो 1/3 है, तो बी की रेशियो क्या है 1/3। अच्छा जी, अब आप देखें, सो ए टेक 2/3 ऑफ 3/10 एंड ए टेक फ्रॉम बी। मीन ये जो 2/3 है, बी का हिस्सा कितना था, बी का हिस्सा था 3/10। ये क्वेश्चन के अंदर मेंशन है, एग्जाम्पल के अंदर बी का हिस्सा था 3/10। इट्स मीन न्यू रेशियो क्या है उसकी 2/3 ए की। इट्स मीन के 3/10 का 2/3 कौन लेगा, ए लेगा। सो ए टेक 2/3 ऑफ 310
एंड ए टेक फ्रॉम बी 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/10, तो जब 3 3 में कट गया 2/10 रेशो रह गई। इट्स मीन 2/10 जो है वो बी के हिस्से का ए के पास आया। ठीक है, 2/, एलसीएम हमारा 10 था, ए की रेशो है 1/2 ऑफ 10, बी की 3/10 ऑफ 10 और सी की 2/10। तो ये हमारे पास 5:3:2 आ गया। लाइक हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास रेशो है ये है 5:3:2 ए बी सी की। अगर आप इसका टोटल करें तो 10 है ना, हम ये कह सकते हैं कि ए का हिस्सा 5/10 है, बी का 3/10 है और सी का 2/10 है। ठीक है, न्यू रेशो बिटवीन ए एंड सी क्या डिसाइड हुई है, 2:1। ये जो क्वेश्चन के अंदर मेंशन है 2:1 का मतलब भी क्या है, ए का 2/3 है और सी का 1/3 है। इन दोनों को ऐड करें तो 3 आ रहा है ना, वी कैन से ए रेशो 2/3। तो बी रेशो क्या होगी 1/3। तो सो ए टेक 2/3 न्यू रेशो के पॉइंट ऑफ व्यू से 2/3 लेगा वो, बी ने जो रिटायर हुआ उसका 3/10 पार्ट बनता है। ये देखें 3/10 ये बी का हिस्सा है, 3/10 टोटल रेशो जो है वो नीचे डिवाइड में चली जाती है। तो ये इसको जब हम सॉल्व करते हैं 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/10 तो 3 3 से कट जाता है, 2/10 बन जाती है। ये है वो रेशो जो ए ने बी के शेयर में से गेन की है उसके रिटायर होने की वजह से। 2/10 ये वो रेशो है जो ए की है और ये वो रेशो है जो ऑलरेडी ए के पास थी प्रीवियसली, ये बी के रिटायर होने से न्यू आई है उसके पास रेशो। अब अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो ये आपके पास 7/10 आ जाएगा। So C takes 1/3 of 3/10 and C take from B. C ने 1/3 लेना है, ये देखें 1 पोर्शन है ना उसका, 1/3 किसका लेना है, C ये B का 3/10 का। 1/3 of 3/10 एंड C take from B 1/3 ये क्या है, ये C की न्यू रेशो है। ये उसने B के पार्ट 3/10 B का पार्ट है उसमें से लेना है। ये भी जब आपका इसको सॉल्व किया तो ये 1/10 आ गया। 1/10 न्यू है जो सी ने गेन किया बी के रिटायर होने से, और ऑलरेडी जो बी का हिस्सा है वो क्या है, वो 1/10 है। 2/10 है जो उसकी अब न्यू रेशो एडजस्ट हुई है। ये हमारे पास आ गया 310। मीन अब हमारे पास जो न्यू रेशो है, आपने जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है गुडविल उसके अमाउंट के साथ। एंड द कैपिटल अकाउंट ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, जो रिमेनिंग पार्टनर हैं जिन्होंने गेन किया है उनका जो अकाउंट है वो डेबिट होगा। तो अब इसमें वो क्या कहता है, अब वो कहता है रिमेनिंग पार्टनर मे गेन एडिशनल शेयर्स इन देयर प्रीवियस रेशियो और इन एनी एग्रीड रेशियो। जी, जो रिमेनिंग पार्टनर है बिजनेस में कंटिन्यू, वो प्रीवियस रेशियो के साथ भी बिजनेस में रह सकते हैं, या फिर जो न्यू रेशियो उनके साथ एग्रीड होती है वो उसके साथ भी बिजनेस में गेन जो है वो एडिशनल शेयर्स का ले सकते हैं। एडिशनल शेयर्स कैसे उनको मिलेंगे, एक पार्टनर निकल गया तो जो उसका हिस्सा है वो भी रिमेनिंग पार्टनर रख लेंगे, इस तरीके से उनको एडिशनल शेयर्स मिलेंगे। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब हम इसके अंदर डिफरेंट केसेस पढ़ेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले डिफरेंस क्या है गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइजिंग रेशियो के दरमियान में। अच्छा, सेक्रीफाइजिंग रेशियो मैंने आपको एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर के टाइम पे पढ़ाया था कि जब एक इनकमिंग पार्टनर से जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनको अपना प्रॉफिट छोड़ना पड़ता है, उसकी वजह से उसको अपने प्रॉफिट में से हिस्सा देना पड़ता है, वो हमारी सेक्रीफाइजिंग रेशियो होती है। मीन आप ये कह सकते हैं सेक्रीफाइजिंग रेशो जब न्यू पार्टनर एडमिट होता है तब कैलकुलेट की जाती है, और जो गेनिंग रेशो जब किसी पार्टनर की डेथ होती है ये तब कैलकुलेट की जाती है, या कोई पार्टनर सॉरी रिटायर होता है। ओनली डेथ नहीं, रिटायरमेंट पे भी और डेथ के पार्टनर की डेथ पे भी गेनिंग रेशो कैलकुलेट की जाती है। और गेनिंग रेशो जो रिमेनिंग पार्टनर है उनकी प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशो पे कैलकुलेट की जाती है। और सेक्रीफाइजिंग रेशो ओल्ड पार्टनर्स ने कितना अपना प्रॉफिट का हिस्सा सेक्रीफाइस किया। फॉर एग्जांपल ए और बी पार्टनर थे, ए भी 50% प्रॉफिट ले रहा था, बी भी 50% ले रहा था, सी आ गया, तो अब कुछ तो ए और बी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ना, सी को भी आखिर उन्होंने अपने प्रॉफिट में हिस्सेदार रखना है। तो सी के लिए फॉर एग्जांपल दोनों 10-10% छोड़ते हैं तो वो 10-10% उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो है। गेनिंग रेशो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा क्या है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, और सेक्रीफाइसिंग रेशो का क्या है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो।
ऑर्गेनिक रेशियो जो कंटिन्यू मीन रिमेनिंग पार्टनर जो बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसकी जो रिटायर हो गया वो भी निकल गया, जिसकी डेथ होगी वो भी निकल गया, जो रिमेनिंग पार्टनर है इस वक्त बिजनेस में उसके ऊपर कैलकुलेट की जाती है। और जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, जो ओल्ड पार्टनर्स थे न्यू पार्टनर के आने, जो न्यू पार्टनर आया वो तो न्यू है ना, फॉर एग्जांपल ए बी पहले पार्टनर थे, सी न्यू आया, ए और बी जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनके अकाउंट पे जो कैलकुलेट की जाती है उसको हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो बोलते हैं। केस वन है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। जब कोई पार्टनर रिटायरमेंट होता है तो उस टाइम पे हम गुडविल की क्या ट्रीटमेंट करते हैं, और उस टाइम पे अगर ये भी देखा जाए कि जो कंपनी या फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट हैं या बैलेंस शीट है उसके अंदर गुडविल की अमाउंट अपीयर नहीं है, गुडविल अकाउंट डज नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ फर्म, बिजनेस की जो बैलेंस शीट है उसके अंदर गुडविल अकाउंट अगर की वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो देन आप ट्रीटमेंट क्या करेंगे रिटायरिंग पार्टनर के लिए। इसको हम देखते कहते हैं एग्जाम्पल है ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2, ये उनके दरमियान में ओल्ड रेशियो है, ठीक है। सी रिटायर हो जाता है, गुडविल की वैल्यू उस टाइम 36,000 है। पास जनरल एंट्रीज इन ऑल केसेस, डिफरेंट केसेस हैं। केस वन में हम क्या एंट्री करेंगे, जब एक पार्टनर रिटायर हो जाता है तो आप सबसे पहले जो कंटिन्यू पार्टनर हैं उनके अकाउंट, क्वेश्चन में जब हमें न्यू रेशियो नहीं बताई हुई तो हमने जो ओल्ड रेशियो है उसके अकॉर्डिंगली ही हमने कर देना है। ए और बी की 5:3 बनती है, सी वाला तो निकल गया, उसकी 2 रेशियो थी उसको आप स्किप कर दें। अब देखिए 5:3 इज इक्वल टू 8, 5 + 3 इज इक्वल टू 8 हुआ। अब 36,000 का 5 डिवाइडेड बाई 8 ए को जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 8 बी को जाएगा। ये मैं 5 और 3 कहाँ से ले रही हूँ, ये क्वेश्चन के अंदर प्रीवियसली क्वेश्चन में चले जाएं, हमें यहाँ पे रेशियो उन्होंने क्या बताई थी 5:3:2। ये जो रेशियो 5 ए की है, रेशियो बी जो बी की है वो 3 है, जो सी की है वो 2 है। सी रिटायर हो गया, अब जो हम एग्जांपल ले रहे हैं उसमें तो 5 और 3 रिमेनिंग रेशियो बनी ना, इसलिए मैंने उस अकाउंट को उन दोनों में डेबिट किया, ठीक है। कहते हैं कि व्हेन द गुडविल अकाउंट इज रिटर्न ऑफ, जब गुडविल का अकाउंट राइट ऑफ किया जाता है तो इसको बुक्स में शो भी नहीं किया जाता, जो फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट हैं उनमें शो भी नहीं किया जाता। केस 3 क्या है, केस 3 में कह रहा है गुडविल इज रेज्ड विद रिटायरिंग पार्टनर शेयर ओनली। गुडविल को आपने सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर जो है उसके अकाउंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर शेयर करना है, कहते हैं इन दिस केस रिटायरिंग पार्टनर शेयर आउट ऑफ टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इज कैलकुलेटेड। तो यहाँ पर आपने जो रिमेनिंग पार्टनर है उसका हिस्सा जो है सिर्फ वो आपने करना है, ठीक है। तो वो आपका कितना आएगा, ये आप करेंगे 36,000 टोटल आपकी इंश्योरेंस की वैल्यू थी। सी का हिस्सा क्या था 2, 36,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 10, डिवाइडेड जो होल पे होगी, मीन ए का शेयर क्या था 5 और बी का क्या था 3, सी का क्या था 2, तो जो 2/10 36,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 10, इस तरीके से ये 7200 आया, ठीक है। अगर हमने गुडविल इज रेज विद रिटायरिंग पार्टनर के अकाउंट में सिर्फ करनी है तो आप गुडविल अकाउंट टू सी कैपिटल अकाउंट इस तरीके से उसकी एंट्री करेंगे। नेक्स्ट है गुडविल रेज पार्शली एंड रिटर्न ऑफ, आप इज नॉट रेज, मीन जब गुडविल को रेज नहीं किया जाएगा तो देन आप क्या करेंगे, जब गुडविल को रेज नहीं करेंगे तो डेफिनेटली हम राइट ऑफ भी नहीं करेंगे। देन हम क्या करेंगे, जो हमारा रिटायरिंग पार्टनर है जो उसका हिस्सा बनता है हम कंटिन्यू पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे उनकी ओल्ड रेशियो के हिसाब से। जैसे हमने देखा कि सी का हिस्सा 7200 बनता है, सी हमारा वो पार्टनर है जो रिटायर हो रहा है, उसकी गुडविल 7200 बनती है, तो उसकी जो गुडविल है उसको हम ए और बी के अकाउंट में डेबिट कर देंगे, ठीक है। ए और बी के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे। ए का हिस्सा कितना बनता है 5/8, बी का हिस्सा कितना बनता है 3/8, हमने इस टोटल अमाउंट को इसके अकाउंट में कर देना है डेबिट। अच्छा, जो कुछ ऐसे एसेट जो फर्म से बिलोंग रखते हैं लेकिन बुक्स में अपीयर नहीं है, और जब आप उसको सेल करते हैं बट कुछ कैश वो लेके आते हैं बिजनेस में, तो एंट्री क्या आपकी होगी, बैंक टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कब एंट्री ये होगी, कुछ एसेट्स हैं जो बुक्स ऑफ फर्म में तो मैं नहीं लिखे हुए, मीन बैलेंस शीट में नहीं आपने लिखे हुए, बट जब वो आप एसेट सोल्ड करते हैं सेल करते हैं तो वो कुछ पैसा लेके आते हैं, वो पैसा तो फर्म में ही आता है ना, तो उन एसेट्स की वैल्यू को देन आप रिकॉर्ड करेंगे जब आप एसेट्स
रिवैल्यूएशन करेंगे। रीवैल्यू मीन आप दोबारा जब बिजनेस स्टार्ट किया था, फॉर एग्जांपल आपके ऐसे 2 लाख थे, अब बिजनेस करते हुए 5 साल हो गए, एक पार्टनर रिटायर होना चाहता है, तो डेफिनेटली अब आपने एसेट ज़्यादा ही खरीदे होंगे ना, जैसे जैसे आपका बिजनेस कंटिन्यू है। तो कुछ ऐसे एसेट जो आपने खरीद तो लिए लेकिन आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं है, जब आप उन एसेट्स को बेचेंगे तो वो कुछ पैसा तो जनरेट करेंगे ना, कैश, उसकी एंट्री आप बैंक टू रीवैल्यूएशन अकाउंट करेंगे। इसी तरीके से ऑपोजिट है इसके लाइबिलिटीज़ की, कुछ ऐसी लाइबिलिटीज़ जो आपने आपके पार्टनर्स ने सब ने आपकी फर्म ने पे करनी है बट आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लिखी, तो उसकी एंट्री ये रिवर्स हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। रिजर्व क्या है? रिजर्व कंपनी अपने प्रॉफिट में से ही कुछ हिस्सा बचा बचा के एक रिजर्व के तौर पे रखती है कि कंपनी को अगर अनसर्टन कोई ऐसी सिचुएशंस आ गई तो वहाँ पे खर्च कर लेंगे, या और एसेट्स परचेज करने के लिए खर्च कर लेंगे, कहीं पे भी खर्च कर सकते हैं, कंपनी की लाइबिलिटीज़ पे करने के लिए भी खर्च कर सकते हैं। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, प्रॉफिट का वो हिस्सा जो अभी तक पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया। तो इसका क्या करना है? जब एक पार्टनर रिटायर हो रहा है या किसी की डेथ हो गई, तो डेफिनेटली उनका भी उस रिजर्व और प्रॉफिट में तो हिस्सा है ना। तो जब कोई पार्टनर रिटायर होता है या जब किसी पार्टनर की डेथ होती है, तो हम ये वाला रिजर्व और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट उस पार्टनर के भी और जो रिमेनिंग कंटिन्यू पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। तो अगर रिजर्व है तो रिजर्व के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी एंट्री आएगी रिजर्व टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ए, कैपिटल अकाउंट ऑफ बी, कैपिटल अकाउंट ऑफ सी। अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू ए, कैपिटल अकाउंट बी, कैपिटल अकाउंट सी, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इस तरीके से हम ये एंट्री करेंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, द कंटिन्यू पार्टनर जो है वो डिसाइड करेंगे कि हमें ओल्ड रेशो के साथ चलना है या फ्यूचर में जो न्यू रेशो है उस वो हमें जनरेट करनी, वो उनके हिसाब से होगा, जैसे भी वो आपस में डिसाइड करें वो चल सकते हैं। लेकिन अगर उनके दरमियान में कोई एग्रीमेंट ना हो तो फिर जो उनकी पहले वाली रेशो है उसी रेशो से चलेंगे। ठीक है, जो रिटायरमेंट से पहले जैसे ए बी सी की रेशो 5:3:2 था, सी रिटायर हो गया तो ए बी जो है आपस में 5:3 के साथ ही चलेंगे अगर उनके दरमियान में कोई भी एग्रीमेंट नहीं है तो। अच्छा, जो रिटायरिंग पार्टनर है अब डेफिनेटली रिटायर हो रहा है, उसने कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ था बिजनेस में से, अब आपने उसका कैपिटल उसको रिटर्न करना है, तो आप किस शेप में पे करेंगे? अगर आप अपने रिटायरिंग पार्टनर को जिस टाइम पे वो रिटायर हो रहा है उसी टाइम पे सारी की सारी अमाउंट पे कर रहे हैं, लम कितना लिखा हुआ है, पार्टनर इज पेड इमीडिएटली द अमाउंट ड्यू टू हिम इन लम सम इन फर्म, उसी टाइम पे सारे का सारा पैसा उसको रिटर्न कर देती है जो उसका बनता है, तो एंट्री होगी रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू कैश। अगर आप कैश में दे रहे हैं तो टू कैश आएगा, अगर आप चेक दे रहे हैं तो टू बैंक आएगा। ठीक है, इफ़ द रिटायरिंग पार्टनर इज नॉट पेड इन लमसम, समटाइम फर्म के पास इतना बैलेंस नहीं होता तो उसको लमसम अमाउंट नहीं पे कर सकती, वो क्या करती है कि उसका लोन का अकाउंट जो है वो ओपन हो जाता है तो उसके लोन के अकाउंट में भेजती है। तो फिर हमारी क्या एंट्री आएगी? रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। ठीक है, एंड पे हमारा जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट बनता है, उसकी डेबिट साइड पे ये चीज़ ड्राइंग आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है, रिवैल्यूएशन, अगर लॉस हुआ है हमें रीवैल्यू करते हुए एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में लॉस है तो देन इधर आएगा, गेन है तो हमारी क्रेडिट साइड पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में भी अगर लॉस है तो डेबिट में आएगा, गेन है तो क्रेडिट में आएगा। बैंक इमीडिएट पेमेंट के लिए डेबिट साइड पे आएगा, रिटायरिंग पार्टनर लोन जो है वो भी डेबिट साइड पे आएगा। ठीक है, फिर इन दोनों का टोटल कर लेंगे, जो बैलेंसिंग फिगर है वो निकल आएगी हमारे पास कि जो हमने उसको अमाउंट देनी है। बैलेंस बीडी मीन जितना कैपिटल रिटायरिंग पार्टनर लेके आया था, गुडविल का उसका कितना हिस्सा बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस में से उसका प्रॉफिट का कितना हिस्सा बनता है, जो कंपनी के पास रिजर्व पड़ा हुआ है रिजर्व में उसका कितना पोर्शन बनता है, और जो कैपिटल उसने इन्वेस्ट किया अगर उसके ऊपर वो इंटरेस्ट ले रहा था इंटरेस्ट में कितना हिस्सा बनता है, और जब वो रिटायर होने लगा उस वक्त एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई थी, कितनी इंक्रीज़ हो गई थी और उस इंक्रीज वैल्यू में से उसका कितना हिस्सा बनता है वो भी आप यहाँ पे लिखेंगे। और अगर फर्म की जो इंश्योरेंस करवाई हुई थी और उसमें से उसका कितना हिस्सा बनता है। ठीक है, ये सारी की सारी क्रेडिट साइड पे आएंगी। आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे वो सारी अमाउंट्स हैं जो उसने ड्यूरिंग बिजनेस जनरेट की और एट द एंड ऑफ बिजनेस भी उसके हिस्से में आई हैं। यहाँ पे सारे के सारे डेबिट साइड पे उसके एक्सपेंस हैं। आप क्रेडिट में से जब डेबिट साइड लेस करेंगे तो ये बैलेंसिंग फिगर आएगी जो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट हमें पार्टनर को देनी पड़ेगी।
ठीक है, ये हमारा था सारे का सारा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। नेक्स्ट सेशन जो है हमारा वो डेथ ऑफ पार्टनर से स्टार्ट होता है। हम पहले रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की क्वेश्चन करेंगे, देन हम डेथ ऑफ रिटायरमेंट जो डेथ ऑफ पार्टनर है उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है।